आपकी ज़िंदगी इतनी उलझ क्यों गई है? इतने सारे गोल्स, इतने सारे टास्क्स, इतनी सारी ज़िम्मेदारियाँ ये, लेकिन फिर भी अंदर से सैटिस्फैक्शन क्यों नहीं आता? क्योंकि किसी ने कभी ये नहीं सिखाया कि हर चीज़ ज़रूरी नहीं होती। आपको हमेशा कहा गया, हर मौके को पकड़ो, हर फील्ड में एक्सपर्ट बनो, ज़्यादा करने से ही ज़्यादा मिलेगा। लेकिन सच्चाई, हर एक्स्ट्रा काम आपके असली मकसद से एक कदम और दूर ले जाता है। इस ऑडियो बुक में हम एक ऐसा रहस्य खोलने जा रहे हैं जो सिर्फ आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं बल्कि पूरी सोच बदल देगा। वो रहस्य जो अगर पकड़ में आ गया तो काम कम होगा पर रिजल्ट जिंदगी भर याद रहेगा। स्वागत है किताबी मंजिल, आपके अपने हिंदी ऑडियो बुक चैनल में। अगर आप लाइफ में विनर बनना चाहते हैं तो चैप्टर 1 पर जाने से पहले अपने नाम के साथ कमेंट कीजिए, मैं विनर हूं। अब चलते हैं चैप्टर 1 पर। चैप्टर 1, कम काम ज़्यादा असर। सोचिए, अगर आपको रोज़ 25 काम करने की लिस्ट दी जाए, EST की, और कहा जाए कि हर एक काम आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, तो क्या आप सच में हर काम को बराबर महत्व देंगे? शायद नहीं। पर हम रोज़ यही कर रहे हैं, हर चीज़ को समान प्राथमिकता दे रहे हैं, हर टास्क को इम्पॉर्टेंट मान रहे हैं, और इसी चक्कर में हम किसी भी काम में एक्सेलेंस ला ही नहीं पा रहे। गैरी केलर कहते हैं, सफलता एक चीज़ से आता है, बहुत सारी चीज़ों से नहीं। एग्जाम्पल लो, अगर कोई तीरंदाज हर दिशा में बाण चलाए तो वो कभी अपने टारगेट पर नहीं लगेगा, लेकिन अगर वो एक ही दिशा में पूरी ताकत से निशाना लगाए तो सफलता पक्की है। असल में हम मल्टीटास्किंग को मास्टरी समझ बैठे हैं, जबकि मल्टीटास्किंग एक मिथ है। हार्वर्ड की एक स्टडी में ये साबित हुआ कि बार बार टास्क स्विच करने से प्रोडक्टिविटी 40% तक गिर जाती है। और फिर हम सोचते हैं कि हम दिन भर बिजी थे, अरे फिर भी प्रगति क्यों नहीं हुई? क्योंकि हम ज़्यादा कर रहे थे। सही नहीं। अब सोचिए, अगर हर दिन सिर्फ एक काम ऐसा किया जाए जो आपकी लाइफ को सच में आगे बढ़ा सके, तो साल भर में आप कितनी प्रगति कर सकते हो? एग्जाम्पल लो, अगर आपकी हेल्थ बिगड़ रही है तो एक ही चीज़ फोकस में लाओ, हर सुबह वॉक पर जाना। बाकी सब हैबिट्स उसी के बाद नेचुरली इंप्रूव होंगी। काम ज़्यादा करने से नहीं, सही काम करने से ज़िंदगी बदलती है। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपनी सबसे बड़ी प्रायोरिटी को खोज सकते हो, जो आपके सारे बाकी गोल्स को आसान बना देगी। चलिए उस कोर को पकड़ते हैं जो सब कुछ बदल देगा। चैप्टर 2, सबसे ज़रूरी काम कौन सा है? ज़्यादा करने से नहीं, सही चीज़ पर ध्यान लगाने से असली बदलाव आता है। गैरी केलर कहते हैं, हर किसी चीज़ का एक ऐसा पॉइंट होता है जिसे अगर आप छू लें तो बाकी चीज़ें खुद हल हो जाती हैं। अब सवाल उठता है, वो एक चीज़ कैसे पहचानें? बहुत सिंपल तरीका है। खुद से ये सवाल पूछो, ऐसी एक चीज़ क्या है जो अगर मैं अभी कर लूँ तो बाकी सब चीज़ें आसान या बेकार हो जाएंगी? एग्जाम्पल लो, मान लो आपका सपना है एक YouTube चैनल को ग्रो करना। आप एडिटिंग सीखने, डिस्क्रिप्शन लिखने, हैशटैग्स रिसर्च करने में उलझे हो। लेकिन अगर आप सिर्फ कैसे एंगेजिंग स्क्रिप्ट लिखें पर मास्टरी ले लो तो बाकी सब चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। सक्सेस का सीक्रेट ये नहीं कि सब सीखो, बल्कि यह कि उस एक चीज़ पर ध्यान दो जो बाकी सबको डोमिनो की तरह सिंप्लीफाई कर दे। अब अगले चैप्टर में सीखते हैं कि कैसे डिस्ट्रैक्शन से खुद को बचाया जाए और उस एक चीज़ पर फोकस बनाया जाए। चैप्टर 3, ध्यान हटाओ, दिशा पाओ। सोचिए, आपके दिमाग में हर समय 10 खिड़कियां खुली हों, हर कोई आपसे कुछ ना कुछ मांग रहा हो, तो आप क्या सच में किसी एक चीज़ में एक्सेलेंस ला सकते हो? शायद नहीं। गैरी केलर कहते हैं, डिस्ट्रैक्शन क्लैरिटी का सबसे बड़ा दुश्मन है। डिस्ट्रैक्शंस मॉडर्न लाइफ का हिस्सा बन चुके हैं। नोटिफिकेशंस, रील्स, मैसेजेस, ईमेल्स, और हम हर बीप पर रिएक्ट करते हैं। पर अगर आप रिएक्ट करते रहेंगे तो क्रिएट कब करोगे? एग्जाम्पल, अगर आप हर सुबह अपना सबसे ज़रूरी काम शुरू करने से पहले ही 1 घंटे मोबाइल स्क्रॉल कर लेते हो तो आपका दिमाग पहले से ही थक चुका होता है।
डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट बनाना ही पहला कदम है डीप फोकस की तरफ। सुबह का पहला घंटा स्क्रीन फ्री रखो। एक शांत जगह तय करो जहां कोई डिस्टर्ब न करे। काम शुरू करने से पहले 5 मिनट सांसों पर ध्यान दो। फोकस कोई टैलेंट नहीं, ये एक रूटीन है जो प्रैक्टिस से बनता है। अब अगले चैप्टर में हम बात करेंगे कि कैसे हाँ कहना आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। चैप्टर 4, ना कहने की ताकत। जब भी कोई मदद मांगता है, कोई नया काम देता है या कोई प्लान बनाता है, हम तुरंत हाँ कह देते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है अरे हर हाँ आपके फोकस से क्या छीन रहा है? गैरी केलर कहते हैं आपकी सफलता उतनी नहीं है कि आपने कितनी बार हाँ कहा, बल्कि कितनी बार आपने ना कहकर खुद को बचाया। एग्जाम्पल लो, अगर आप दिन भर 5 लोगों के काम में उलझे रहते हो तो आपके अपने गोल का क्या होगा? हर हाँ एक अनजाने ना के साथ आता है जो आपके अपने सपनों को मिलता है। इसीलिए पहले से अपनी प्रायोरिटीज तय करो। हर नए टास्क को फिल्टर करो, क्या ये मेरी एक चीज से जुड़ा है? और अगर नहीं जुड़ा तो पोलाइटली ना कहना सीखो। ना कहना सेल्फिश नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। अब अगले चैप्टर में बात करेंगे कि कैसे काम के बीच के छोटे छोटे ब्रेक्स आपके प्रोडक्टिविटी को बचाते हैं। चैप्टर 5, ब्रेक लो, बर्नआउट नहीं। फोकस सिर्फ लगातार काम करने से नहीं आता, बल्कि सही टाइम पर रिचार्ज होने से आता है। गैरी केलर कहते हैं ग्रेट परफॉर्मर्स रेस्ट एज सीरियसली एज दे वर्क। बहुत सारे लोग समझते हैं कि ज्यादा घंटों तक काम करना ही सक्सेस है, पर असल में जो लोग बीच बीच में सही ब्रेक्स लेते हैं वो ज्यादा क्रिएटिव, ज्यादा फोकस्ड और ज्यादा कंसिस्टेंट रहते हैं। एग्जाम्पल लो, अगर आप 2 घंटे नॉनस्टॉप काम करते हो तो तीसरे घंटे में दिमाग डल हो जाता है। लेकिन अगर आप हर 25 मिनट बाद 5 मिनट का माइक्रो ब्रेक लेते हो तो आप पूरे दिन फ्रेश और अलर्ट रह सकते हो। पोमोडोरो टेक्निक जैसे टूल्स आपकी एनर्जी को कंजर्व करने में हेल्प करते हैं। सो रिमेंबर, वर्क हार्ड लेकिन रिचार्ज स्मार्टली। अगले चैप्टर में एक आई ओपनिंग इंसाइट आएगा जिसमें आप समझोगे कि डीप वर्क करना असल में कौन सा माइंडसेट मांगता है। चैप्टर 6, माइंडसेट जो आपको एलीट बनाता है। हर कोई मेहनत कर रहा है, पर एलीट परफॉर्मर्स कुछ अलग ही लेवल पर ऑपरेट करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका माइंडसेट अलग होता है। गैरी केलर कहते हैं एलिट बनने का रास्ता माइंड से शुरू होता है, आपके बिलीफ से कि आप सिर्फ एवरेज नहीं हैं। डीप वर्क के लिए आपको खुद को परमिशन देनी पड़ती है कि मैं वर्दी हूं एक बड़ी चीज पर काम करने के लिए। एग्जाम्पल, अगर कोई ऑथर सोचता है कि मुझे कौन पढ़ेगा, तो वो कभी लिखना शुरू नहीं करेगा। लेकिन अगर वो यही सोचे कि मेरा काम किसी की जिंदगी बदल सकता है, तो वही सोच उसे वर्ल्ड क्लास बना देती है। माइंडसेट में शिफ्ट करो, खुद को छोटा मत समझो। एक काम के लिए खुद को टोटल फोकस दो। हर डिस्ट्रैक्शन को गेट कीपर समझो जो टेस्ट कर रहा है कि आप सच में कितना कमिटेड हो। अब तैयार हो जाओ, अगले चैप्टर से डीप एग्जीक्यूशन शुरू होगी। चैप्टर 7, डिसिप्लिन से ही डायरेक्शन बनती है। हर इंसान के पास 24 घंटे हैं, फर्क बस इतना है। कुछ लोग उसे चुपचाप बर्बाद कर देते हैं और कुछ उसे एक साफ दिशा में लगा देते हैं। गैरी केलर कहते हैं सक्सेस इज अबाउट डूइंग द राइट थिंग, नॉट एवरीथिंग। और वो राइट थिंग लगातार करने के लिए चाहिए डिसिप्लिन। एग्जाम्पल लो, कोई एक इंसान रोज सुबह उठकर 30 मिनट अपनी हेल्थ पर काम करता है, जबकि दूसरा हर दिन मोटिवेशन आने का इंतजार करता है। 6 महीने बाद पहला इंसान खुद को हेल्थियर और ज्यादा कॉन्फिडेंट पाएगा। डिसिप्लिन बोरिंग होता है, लेकिन वही आपकी फ्यूचर आइडेंटिटी को साइलेंटली बदलता है। डिसिप्लिन का मतलब है उस एक काम को रोज करना, चाहे मन करे या नहीं, खुद से वादा निभाना और लंबे समय के लिए जीत के लिए छोटे समय की इच्छा को टाल देना।
अब अगले चैप्टर में बात करेंगे कैसे उस एक चीज को दैनिक आदत बनाना ही मास्टरी की असली शुरुआत है। चैप्टर 8, आदतों से बनती है ग्रेटनेस। टेम्पररी एक्शन से टेम्पररी रिजल्ट आता है। परमानेंट चेंज चाहिए तो हैबिट बनाओ और सिस्टम से चलो। गैरी केलर कहते हैं, यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। मतलब ये कि आपका आउटकम आपके इंटेंशन से नहीं, आपकी दैनिक आदतों से तय होता है। एग्जाम्पल लो, अगर कोई गिटारिस्ट सिर्फ इंस्पिरेशन आने पर प्रैक्टिस करता है और दूसरा रोज 30 मिनट प्रैक्टिस करता है, तो ऑब्वियस है कि दूसरा ही प्रो बनेगा। आपका गोल चाहे कुछ भी हो, राइटिंग, कोडिंग, बिजनेस या हेल्थ, उस वन थिंग को अपने दिन का हिस्सा बना दो। फिक्स टाइम, फिक्स्ड प्लेस, फिक्स्ड एनर्जी लेवल। हैबिट्स आपकी आइडेंटिटी बदलती हैं, बिना शोर के, बिना हाइप के। अब अगले चैप्टर में समझते हैं कि कैसे मल्टीटास्किंग आपकी सबसे बड़ी भूल है। चैप्टर 9, मल्टीटास्किंग एक दिखावटी धोखा। बहुत सारे लोग सोचते हैं मैं मल्टीटास्क कर सकता हूं, मैं एफिशिएंट हूं, पर सच्चाई यह है कि मल्टीटास्किंग आपका ध्यान खा जाता है। गैरी केलर कहते हैं, मल्टीटास्किंग इज मियरली द अपॉर्चुनिटी टू स्क्रू अप मोर देन वन थिंग एट अ टाइम। मतलब आप एक भी काम ढंग से नहीं कर पाते। एग्जाम्पल लो, मान लो आप एक इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन बना रहे हो और बीच बीच में व्हाट्सएप और ईमेल चेक कर रहे हो, तो आपका ब्रेन बार बार कॉन्टेक्स्ट स्विच कर रहा है, जिससे हर बार परफॉर्मेंस गिरती है। मल्टीटास्किंग सिर्फ टाइम नहीं, आपकी डीप फोकस एनर्जी को भी डाइल्यूट कर देता है। इसलिए एक समय पर सिर्फ एक काम, बाकी चीज़ों को बंद करो और उस एक टास्क को प्रायोरिटी दो। अब अगले चैप्टर में बात करेंगे कैसे अपने आसपास का माहौल आपके फोकस का फाउंडेशन बनाता है। चैप्टर 10, माहौल सफलता का छुपा हुआ डिजाइनर। आपका एनवायरनमेंट आपकी प्रोग्रेस डिसाइड करता है, चुपचाप, धीरे धीरे, लेकिन बहुत गहराई से। गैरी केलर कहते हैं, योर एनवायरनमेंट मस्ट सपोर्ट योर गोल्स। अगर आप हर दिन ऐसे माहौल में हो जहां डिस्ट्रैक्शंस हैं, तो आपका फोकस खुद ब खुद टूटेगा, चाहे आप कितने भी डिसिप्लिन्ड क्यों ना हो। एग्जाम्पल लो, एक इंसान जो लाइब्रेरी जैसी शांति में काम करता है, उसकी क्वालिटी ऑफ थिंकिंग और एग्जीक्यूशन एक कैफे या नॉइजी जगह में काम करने वाले से बेहतर होगी। एक डिस्ट्रैक्शन फ्री डेस्क, वही समय, वही जगह, रोज। आसपास ऐसे लोग जो रिस्पेक्ट करें आपके डीप वर्क टाइम की। माहौल को डिजाइन करो ताकि वो आपको पुल करे एक्शन की तरफ। अब अगले चैप्टर में सीखते हैं कि कैसे बहाने असल में हमारा माइंड ट्रैप है। चैप्टर 11, बहानों की साइकोलॉजी को तोड़ो। मेरे पास टाइम नहीं है, अभी मन नहीं कर रहा, परफेक्ट माहौल नहीं मिला, ये सब जानी पहचानी बातें हैं ना। गैरी केलर कहते हैं, व्हाट स्टैंड्स बिटवीन यू एंड योर गोल इज ऑलमोस्ट ऑलवेज अ स्टोरी यू आर टेलिंग योरसेल्फ। मतलब बहाने सिर्फ बहाने नहीं हैं, वो कहानियां हैं जो हम बार बार खुद को सुनाते हैं और मान भी लेते हैं। एग्जाम्पल लो, अगर कोई बार बार कहे मैं तो नेचुरली क्रिएटिव नहीं हूं, तो वो कभी खुद को मौका ही नहीं देगा कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी करने का। बहानों को पहचानो, उनकी जड़ में जाओ और धीरे धीरे उन्हें चैलेंज करना शुरू करो। हर बार जब आप एक बहाना पकड़ लेते हो तो आप अपने अंदर एक पावर रिक्लेम करते हो। अब अगले चैप्टर में जानेंगे कि कैसे लॉन्ग टर्म विजन ही शॉर्ट टर्म डिसीजंस को मीनिंगफुल बनाता है। चैप्टर 12, विजन से आता है डीप पर्पस। हर डिसीजन तब आसान हो जाता है जब आपको पता हो कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो। गैरी केलर कहते हैं, लाइव विद पर्पस एंड एवरीथिंग एल्स फॉलोस। विजन मतलब सिर्फ कोई लॉफ्टी सपना नहीं। विजन मतलब वो एक साफ पिक्चर जो आपको रोज रास्ता दिखाए। एग्जाम्पल लो, अगर आपका विजन है एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाना
जो लोगों की जिंदगी आसान बनाए। तो आप हर दिन एक कंटेंट पीस, एक रिप्लाई, एक कमेंट को उसी विजन की डायरेक्शन में देखोगे। पर्पस के साथ एक्शन करना आपके काम में डेप्थ, फोकस और जॉय सब ले आता है। अब अगला चैप्टर हमें ले जाएगा उस नेक्स्ट लेवल पर जहां क्लैरिटी, फोकस और आइडेंटिटी तीनों एक पावरफुल यूनिटी बनते हैं। चैप्टर 13, क्लैरिटी, जब रास्ता दिखने लगे। बहुत बार लोग हार्डवर्क तो करते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आता। क्यों? क्योंकि रास्ता धुंधला होता है। गैरी केलर कहते हैं, क्लैरिटी इज पावर। अगर आपको नहीं पता कि आपको कहां जाना है तो कोई भी रास्ता सही लग सकता है और यहीं से कंफ्यूजन शुरू होता है। एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन डिसाइड करता है कि वो सिर्फ हेल्थ यूट्यूब चैनल बनाना चाहता है तो हर दिन उसे पता रहेगा कि किस कंटेंट पर फोकस करना है, ना कि हर ट्रेंडिंग टॉपिक के पीछे भागना है। क्लैरिटी आपको शाइनी डिस्ट्रैक्शन से बचाता है। क्लैरिटी आपको ना कहना सिखाता है। तो आज से लिखो, मेरा एक चीज क्या है, और हर दिन उसी को सर्व करो। अब अगले चैप्टर में बात करेंगे कैसे फोकस बनाए रखने का असली खेल आपके एनर्जी साइकिल्स में छुपा है। चैप्टर 14, एनर्जी साइकिल्स, कब काम करना सबसे सही है। फोकस कोई कांस्टेंट चीज नहीं होती, ये आपकी एनर्जी के साथ ऊपर नीचे होती है। गैरी केलर कहते हैं, यूज योर मोस्ट प्रोडक्टिव आवर्स फॉर योर मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क। हर इंसान का एक नेचुरल एनर्जी साइकिल होता है। कुछ लोग सुबह शार्प होते हैं, कुछ दोपहर में। जब आप अपने पीक एनर्जी टाइम को पहचानते हो तो आपका फोकस 2x हो जाता है। एग्जाम्पल, अगर आपकी एनर्जी सुबह 9 से 11 तक हाई रहती है तो वही टाइम डीप वर्क के लिए ब्लॉक कर दो। सोशल मीडिया या ईमेल्स के लिए नहीं। अपने बॉडी क्लॉक को समझो, काम को उसी हिसाब से अलाइन करो। अब अगले चैप्टर में जानेंगे कैसे छोटी प्लानिंग से बड़े डिस्ट्रैक्शंस दूर रहते हैं। चैप्टर 15, प्लानिंग, रोज का ब्लूप्रिंट बनाओ। हर दिन का डायरेक्शन अगर सुबह तय हो जाए तो डिस्ट्रैक्शंस के लिए बहुत कम जगह बचती है। गैरी केलर कहते हैं, Until your one thing is done, everything else is a distraction. प्लानिंग का मतलब है हर दिन के लिए एक स्पष्ट पथ तैयार करना। एग्जाम्पल, अगर आप हर दिन का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क MIT डिसाइड कर लेते हो तो बाकी सारे छोटे डिसीजंस आसान हो जाते हैं। सुबह 5 मिनट प्लानिंग, टॉप 1 प्रायोरिटी हाईलाइट, बाकी चीज़ों को सेकेंडरी रखो। जब माइंड को पता होता है कि सबसे पहले क्या करना है तो वो कंफ्यूज नहीं होता और डिले भी नहीं करता। अब अगले चैप्टर में समझते हैं कैसे फोकस को बचाना मतलब फ्यूचर को बचाना है। चैप्टर 16, फोकस को प्रोटेक्ट करो, फ्यूचर को बिल्ड करो। फोकस को बनाए रखना आसान नहीं है लेकिन उसे प्रोटेक्ट करना जरूरी है। गैरी केलर कहते हैं, प्रोटेक्ट योर टाइम like it's your most valuable asset because it is. एग्जाम्पल, अगर आप हर दिन 3 घंटे डीप वर्क करना चाहते हो तो आपको उसके लिए बाउंड्रीज सेट करनी होंगी। नो कॉल्स, नो नोटिफिकेशंस, नो इंटरप्शंस, फोकस को प्रोटेक्ट करने के लिए। डू नॉट डिस्टर्ब, टाइम रखो। लोगों को बताओ कि इस समय डिस्टर्ब ना करें। खुद से भी डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करने का वादा करो। फोकस एक मसल है और हर बार जब आप उसे प्रोटेक्ट करते हो तो वो और भी स्ट्रांग होता जाता है। अब अगले चैप्टर में है एक ऐसा मोड जो आपकी थिंकिंग को शेक कर सकता है। चैप्टर 17, सक्सेस इज सिक्वेंशियल नॉट सिमल्टेनियस। हर कोई सक्सेस चाहता है लेकिन फास्ट ट्रैक, मल्टीटास्किंग, ओवरनाइट रिजल्ट्स, यही चाह है। लेकिन गैरी केलर कहते हैं, एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स आर डायरेक्टली डिटरमिन्ड बाय हाउ नैरो यू कैन मेक योर फोकस। एग्जाम्पल लो, अगर आप एक टाइम पर सिर्फ एक स्किल पर मास्टर बनते हो और फिर दूसरी, फिर तीसरी, तो आप मास्टरी की सीढ़ियां चढ़ते हो। लेकिन अगर सब साथ करना चाहो तो कोई भी काम एक्सेलेंस तक नहीं पहुंचता। सक्सेस
कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, ये एक सीक्वेंस है, एक स्टेप के बाद अगला स्टेप। आज अगर आप अपने करंट स्टेप पर पूरा ध्यान लगाओ तो कल का लेवल खुद ही खुल जाएगा। अब अगले चैप्टर में जानेंगे आइए कैसे ब्रेक्स और रिकवरी फोकस को और तेज बनाते हैं। चैप्टर 18 ब्रेक्स रिचार्ज करके जीतना। काम करते जाना ही सब कुछ नहीं होता, स्ट्रैटेजिक ब्रेक लेना डीप फोकस के लिए जरूरी है। गैरी केलर कहते हैं रेस्ट इज द फाउंडेशन ऑफ प्रोडक्टिविटी। एग्जाम्पल पोमोडोरो तकनीक, 25 मिनट काम, 5 मिनट ब्रेक। साइंटिफिकली प्रूवन है कि ये आपका ध्यान और आउटपुट दोनों बढ़ाता है। लंच ब्रेक्स, नेचर वॉक्स, नो स्क्रीन टाइम, ये सब काम के बीच छोटे छोटे पॉज हैं जो आपको अगली फेज के लिए शार्प बनाते हैं। अब अगले चैप्टर में हम बात करेंगे उस गेम चेंजिंग प्रिंसिपल की जिससे सब आसान लगने लगता है। चैप्टर 19 बिग इज बैड, एक खतरनाक सोच। हम अक्सर सोचते हैं बड़ा सोचो, बड़ा काम करो, पर गैरी केलर कहते हैं बिग इज बैड इज अ लाई, थिंकिंग बिग एक्चुअली सिंप्लीफाइज एवरीथिंग। एग्जाम्पल लो, मान लो आप एक बड़ा यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हो, तो उस विजन के लिए आपको एक आसान फॉर्मूला मिल जाएगा। एक निच, एक शेड्यूल, एक डीप स्ट्रैटेजी। जब आप बिग सोचते हो तो छोटी छोटी फालतू चीजें अपने आप हट जाती हैं। बिग थिंकिंग इक्वल्स क्लैरिटी प्लस सिंप्लिसिटी। अब हम पहुंचने वाले हैं आखिरी चैप्टर पर, जहां सब कुछ जुड़कर एक सीधी लाइन बन जाएगा। चैप्टर 20 द वन थिंग ही जीत की चाबी है। सारी किताब का सार एक ही बात पर टिकता है, आपकी एक चीज। गैरी केलर कहते हैं व्हाट्स द वन थिंग आई कैन डू सच दैट बाय डूइंग इट एवरीथिंग एल्स विल बी ईजियर और अननेसेसरी। एग्जाम्पल लो, अगर आपके हेल्थ गोल का एक चीज है दैनिक चलन, तो बाकी चीजें जैसे शहद की लालच, कम ऊर्जा, तनाव अपने आप कम हो जाती हैं। एक चीज स्पष्टता देता है, सादगी लाता है और प्रोग्रेस को प्रिडिक्टेबल बनाता है। अब सोचिए, अगर आप हर डोमेन में अपना एक चीज परिभाषित करें, उसी पर कंसिस्टेंट एक्शन लो, तो आप कहां पहुंच सकते हो। अब चलते हैं फाइनल रिफ्लेक्शन की तरफ, जहां हम इस जर्नी का मीनिंग समेटेंगे। कंक्लूजन, अब जब आप द वन थिंग की पूरी यात्रा से गुजर चुके हैं तो शायद आपको ये समझ आ गया होगा, सक्सेस का असली रहस्य सब कुछ करने में नहीं, बल्कि एक जरूरी चीज को रोज करने में है। हर डिस्ट्रैक्शन के पीछे भागने से अच्छा है एक मिशन पकड़ो और उसमें गहराई तक उतर जाओ। और अगर आपको ये किताब वैल्यूएबल लगी हो तो एक और सिफारिश है, फोकस ऑन व्हाट मैटर्स, एक ऐसी ऑडियो बुक जो आपके सोचने का तरीका बदल सकती है। लिंक डिस्क्रिप्शन में और एंड स्क्रीन में मिल जाएगा, देखना मत भूलना।